है कि मेरा 10 मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे तो ही पता चलेगा वीडियो में क्या है। 1996 मतलब जो 2000 पहले और अभी 2023 जो ये 20 के समय के अंदर जो घटना बनी है, जो रेट चल रही है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आगे वीडियो में बने रहिए। हम कर रहे हैं आज बिजनेस की बात। बिजनेस की बात इसलिए करना जा रहे हैं कि भाई बिजनेस कैसे करते हैं। जैसे कि हर आदमी को बिजनेस करना आता है, पर कोई ऐसा तरीका होता है ऐसे छोटा सा कि वो छूट जाता है। तो आप बिजनेस में थोड़ा सा पीछे हो या आपको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो पर पता नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर मैं आपको इसकी जानकारी ज़रूर देना चाहता हूँ। मैंने कम से कम 6 पार्ट आगे वीडियो छोड़ दिए हैं। पार्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई छोटे वीडियो है, कोई ऐसा है कि वो रह गया और ये बात बताई नहीं थी, ऐसा पता नहीं था, इसलिए मैं पार्ट लिखता हूँ। पार्ट लिखने से ग्राहक को पता चलता है कि भाई ये वीडियो में क्या क्या बोले थे, वो वीडियो में क्या बोले थे। पर अब अपन ये वीडियो लंबा होने जाने वाला है, क्योंकि इसमें हम खाली बात ही करेंगे। बात ऐसी करेंगे कि वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, क्योंकि कोई भी चक्की वाला बिजनेस कर रहा है तो सबसे ज़्यादा मैं आपको 1996 में बात लेने जा रहा हूँ, मतलब 1996 की बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने जैसे वो बिज़नेस के अंदर मैंने जब आया था और मैंने 2000 के साल में हल्दी पीसना चालू किया था। मैंने जैसे हल्दी तो हम लोग पीस ही रहे थे, पर जैसे मेरा काम था कैसे पीस रहे थे और ठेली भर के पैकिंग करके देना, ऐसा सब काम था। तो जैसे मैंने 2-3 साल निकाल दिए थे उसके अंदर। अब उतना समय जाने वाला नहीं है, कोई भी हल्दी चालू कर सकता है, धनिया जीरू चालू कर सकता है और पीस सकते हैं। तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी को, जैसे कोई भी चक्की वाला हो, अपने चक्की वाले भाई को ये खास वीडियो है, क्योंकि आप एक चक्की लेके बैठे हो, भले आपके पास एक ही चक्की हो, दूसरी चक्की ना हो, तो भी मैं बोलूँगा आप हल्दी पीसिए। और छोटी सी चक्की, जैसे कि बहुत छोटी चक्की हो, उसके अंदर धनिया भी पीसा जाएगा। तो आप मसाले का बिजनेस ज़रूर कीजिए। हम पहले के टाइम में, जैसे 27-28 साल पहले की बात करते हैं हम लोग, तो पहले ऐसा होता था कि एक ही चक्की के अंदर अनाज पीसा जाता था। उसके बाद रात को, जैसे कि रात के टाइम में, मतलब कि आपके पास समय है, वही समय को आप जैसे एक हफ्ते में छुट्टी आती है या आप चाहते हो कि भाई हम एक दिन छोड़ के एक दिन सफाई करके मसाला पीस के ग्राहक को दे, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। वो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप उसको मसाले में कन्वर्ट करना चाहोगे, तभी आपको पता चलेगा आप कितनी कमाई कर रहे हो और कितनी कमाई आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप आगे कमाई के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए हमसे। पर मुझे इतना पता है कि आप लोग ये मसाले का सीजन आप जरूर लीजिए। जैसे कि एक चक्की हो तो उसको क्या करना है कि आपको अपने तरफ से जैसे कि हल्दी कैसे पीसी जाती है, वो थोड़ा सा, मतलब 1 किलो हल्दी रहेगी और आप उसके चक्की को सफाई करके थोड़ा सा धीरे धीरे कम दाब में पीस कर उसको गाढ़ा कर ग्राहक का पीस सकते हो। जैसे कि आज के टाइम में हम जब पीसते थे तब की और आज के टाइम में बहुत डिफरेंट है, कमाई में बहुत डिफरेंट है। पहले के टाइम में हम 80 पैसा 70 पैसा किलो अनाज पीसते थे और तब हल्दी की पिसाई थी 2 रुपये किलो। तो मैं कहता हूं कि जैसे कि 2 गुना पिसाई का नफ़ा था, तो इसीलिए हल्दी पीसते थे। हल्दी पिसाई कम आती थी, जैसे कि 3 किलो 4 किलो 5 किलो एक ग्राहक लेके आता था, तो उसमें कमाई अच्छी होती है, तो इसीलिए हम लोग वो चीज़ पीसते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में 4 रुपया या 3 रुपया गेहूँ पिसाई है, आज की तारीख में 5 रुपया भी है कहीं भी, तो उसके सामने हमारे यहाँ हल्दी पिसाई का 20 रुपया या 25 रुपया या 30 रुपया भी रेट चलता है हल्दी पिसाई का। पर मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको एक बात सच बता देता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा सूरत के अंदर मैं कम से कम 5 साल से ज़्यादा मेरा हो चुका है हल्दी पिसाई में। सबसे ज़्यादा पैसा पिसाई का मैं लेता हूँ, क्योंकि उसके सामने मैं ऐसी ग्राहक को सुविधा देता हूँ, इसीलिए मैं उस सुविधा का पूरा लाभ जो ग्राहक को देता हूँ
उसी हिसाब से मैं सबसे अलग भाव लेता हूँ, वो ग्राहक को पसंद है। जब से जैसे कि मैंने ये सुविधा की है, उसका सबसे पहला पार्ट है सबसे अलग, मतलब कोई लोग जो आटा के साथ चक्की है उसमें पीसते हैं या चक्की अलग रख के भी पीसते हैं, तो भी दुकान के अंदर आटा की चक्की होती है उसके साथ पीसते हैं। दूसरा कि हम लोग जो पीसते हैं वो हल्दी पीस के भजन कर लेते हैं और भजन करके ही वापस देते हैं, तो वो हिसाब हम मिला के सुविधा अच्छी देते हैं। इसीलिए हम हमारा पिसाई का 1 किलो का 30 रुपया पिसाई हम रखते हैं, और 30 रुपये में भी मेरे यहाँ मेरे अड़ोस पड़ोस में कम से कम जैसे क्या हमारे यहाँ बोला जाता है आधा किलोमीटर छोड़ के मसाले वाले की दुकान है या चक्की वाला मसाला पीस रहा है, ऐसा आधा किलोमीटर छोड़ के आधा किलोमीटर में चक्की वाले या मसाले वाले है, तो भी मैं उसके पड़ोस में हूँ। सबसे पहले मैंने चक्की डाली हुई थी, मैं पुराना हूँ वहाँ पे, तो मैं अभी भी सबसे दुगना भाव लेता हूँ और सबको मुंह पे बोलता हूँ कि जो कारीगरी होती है वही मेरे हिसाब से मैं भाव लेता हूँ। मुझे किसी को कम पैसा लेके या ग्राहक को सुविधा नहीं करनी है मेरे को कि भाई आप मेरे वहाँ लाइन में खड़े रहो और मैं आपको सस्ता पीस के दूंगा, वो काम मैं नहीं करता हूँ। मैं सबसे अच्छा देना चाहता हूँ और क्वालिटी देना चाहता हूँ। उसी के हिसाब से ये हल्दी हम पीसते हैं, धनिया पीसते हैं और लाइन में पीस के देते हैं, तो सबसे अधिक भाव मैं लेता हूँ। और मेरे यहाँ तो भी अच्छी सी ग्राहकी रहती है, और मैं आपको इसका वीडियो भी डालूंगा, हर दिन का वीडियो बताऊंगा कि मेरे वहाँ कितना माल की खपती होती है और कितना अच्छा चलता है। बुरा लगने वाला है जो हमारे आस पड़ोस में, उसको लगता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं इसको भी सबको बताता हूँ और सबको ये बात पता है, क्वालिटी देने से और काम अच्छा देने से ग्राहक खींचा चला आएगा, और मैं बस वही पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा। और एक बात अब मसाले की आ गई वापस फिर से वही कि आप हल्दी धनिया जीरे का बिजनेस जरूर कीजिएगा, और उसी के अंदर आपका एक बेनिफिट है, और मुझे पता है आप नहीं कर रहे हो तो एक बार जरूर कीजिए। भले ही आप अभी ऐसा लगे आपको कि हम अभी हल्दी कैसे पीसेंगे, मुझे आता नहीं है, तो मैं आपको उसका भी वीडियो डालूंगा, कैसे हल्दी का धंधा किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है। आप भी पहले से 91,996 में जो पोजीशन थी और आज की पोजीशन में बहुत डिफरेंट है। पहले ये सुविधा भी नहीं थी, पहले कैसे किया जाता था वो पता भी नहीं था, तो भी चल रहा था और हम चला रहे भी थे, और आज की तारीख में पूरा नॉलेज भी है और बढ़िया है। तो मैं कहूँगा कि हल्दी का धंधा जरूर कीजिए। आप हल्दी का एक कट्टा ला के बिजनेस के लिए, कोई भी ग्राहक है जो हल्दी पिसाने वाला आपके पास, वो क्या चाहता है कि आप ही के पास हम ले और लेके पीस कर दो। और दूसरा होता है कि ग्राहक बाहर से लेके आता है और आपके पास पिसाता है। तो एक नफ़ा की बात करता हूँ, तो एकदम पिसाई में एकदम बढ़िया सा अपने को नफ़ा मिलेगा। तो ज़रूर हल्दी का बिजनेस चक्की में पीस कर दीजिए। और आपको मैंने एक बार फिर आपको बोला था पहले भी कि हल्दी आप नहीं पीसना चाहते हो, कोई बात नहीं, छोटी सी चक्की लाके 12 की 10 की चक्की छोटी सी लाके उसमें धनिया पीसना चालू कीजिए। धनिया जीरा बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको एक बार 2 महीना ये बिजनेस चलता है, भले आपका 15 दिन चले, 20 दिन चले या 30 दिन चले या 60 दिन चले, आप जरूर कीजिएगा। उससे आपको अगले साल की तैयारी का मौका मिलेगा। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी आप कमाई करोगे उसी में जो आपने खर्चा किया उससे 3 गुना पैसा आपको दिखेगा। तो ज़रूर मैं बोलूँगा आप हल्दी का बिजनेस कीजिए। हल्दी धनिया जीरा ये सब धंधा बिजनेस साल में एक ही बार करने का आता है, और चक्की वाले को सबसे पहले मौका मिलता है बिजनेस करने का। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बिजनेस कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका चक्की वाले को दूसरे कुछ काम में नहीं मिलता है। एक यही चीज़ ऐसी है कि आपके पास पिसाने आना पड़ता है और ग्राहक को कैसे भी करके आना पड़ता है, हल्दी पीसने के लिए भी और धनिया पीसने के लिए भी। पर आपका ग्रो होना जरूरी है कि आप बढ़िया पीस के दे, साफ सुथरा पीस के दे, और अपने कपड़े और हाथ आटे वाले करके मत पीसिएगा, साफ सुथरा करके पीसिएगा। उसी में ही ग्राहक आपके पास खींचे चले आएंगे।
मैं आपको ये बात बता देता हूं कि मैं 19 साल से मशीन में हल्दी पीस रहा था। अब वीडियो हर दिन आएगा कि मैं कैसे बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस, मैं जैसे कि आपको एक वीडियो और डालूंगा।